गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक लिख लेते हैं अपना, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। अगर किसी कंपाउंड को हमें बेसिक कहना हो तो हम क्या जानते हैं उसके बारे में, कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो या फिर एक्वस मीडियम में OH नेगेटिव आयन दे दे, है ना। तो चलो देखते हैं अमीन ऐसा करता है या नहीं करता है। अमीन आप किसे कहते हैं? जैसे RNH2 है ना, एक अमीन है ना। कोई भी कंपाउंड जो अमोनिया डेरिवेटिव्स होते हैं, एक आर लग जाए, 2 आर लग जाए, 3 आर लग जाए, एक लगेगा तो 1 डिग्री कहते हैं, 2 लगेगा तो 2 डिग्री और 3 लगेगा तो 3 डिग्री बोलते हैं आप लोग। ठीक है, तो RNH2 है। अब सपोज करो अगर हम इसको पानी में डाल दें, है ना, पानी में डाल दें तो एक आयनिक रिएक्शन हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, इसके पास है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना। इन केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन्स मीन्स मनी, है ना। जिसके पास इलेक्ट्रॉन है या जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं लुटाने के लिए, वो अमीर रिएजेंट है और उसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिक बोलते हैं, है ना। तो बेसिकली ऐसा समझ लो जो अमीर होते हैं वो बेसिक होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। अब पानी से क्या मिलता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। तो होगा क्या, यहाँ से एक H पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, है ना। हमेशा एरो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर दिखाएंगे, तो ये बन जाएगा RNH3 पॉजिटिव। और क्या मिलेगा इसमें, OH नेगेटिव आयन, है ना। अब देखो इस तरह की अगर इक्वेशन हो गई, इसका मतलब ये बेसिक है, क्योंकि इसने क्या किया, पानी में OH नेगेटिव आयन दे दिया है ना। पानी में इसने क्या दिया है, OH नेगेटिव आयन। तो अगर OH नेगेटिव आयन दिया है, इसका मतलब ये क्या है, बेसिक है। अब थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में। अब देखो चूंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं, है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि जैसे भाई बेसिक है तो हम Kb निकालेंगे। Kb इक्वल टू क्या लिखेंगे इसका, Kb इक्वल टू हो जाएगा RNH3, यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखते हैं हम लोग, है ना, और OH नेगेटिव आयन इनटू करके अपॉन क्या लिखेंगे। अब H2O तो लिखेंगे नहीं क्योंकि प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड लिखते हैं नहीं इक्विलिब्रियम में। और ये लिख लेंगे हम RNH, ठीक है, तो ये लिख लेंगे। Kb निकालने के बाद हम क्या कर सकते हैं, Pkb वैल्यू निकाल सकते हैं। Pkb क्या होता है ना, माइनस लॉग ऑफ Kb। माइनस लॉग ऑफ Kb देख लेंगे तो हम अपना Pkb निकल जाएगा, है ना। भाई P ऑफ एनीथिंग इज माइनस लॉग ऑफ एनीथिंग, ऐसे होता है ना। ओके, तो Pkb इक्वल टू आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ Kb, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर देखो अब OH क्या है, OH यहां पर है न्यूमरेटर में। तो अगर मान लो OH की वैल्यू ज्यादा होगी, है ना, OH की वैल्यू ज्यादा होगी तो क्या होगा भाई, Kb ज्यादा होगा, है ना, Kb ज्यादा होगा। और अगर Kb ज्यादा है तो Pk भी कम होगा। Kb ज्यादा है तो क्या होगा, Pk भी कम होगा। और ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, है ना। CBSE में अक्सर Pkb वैल्यू देके आपसे सवाल पूछ लेगा, 3-4 Pk की वैल्यू भी दे देगा, है ना, 3-4 रीजन दे देगा, उसके Pkb वैल्यू देगा और पूछ लेगा कि इसमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन है। तो जिसकी Pkb वैल्यू कम होगी, है ना, जिसकी Pkb वैल्यू कम होगी वो ज्यादा बेसिक होगा। क्यों, क्योंकि अगर Kb ज्यादा है तो Pkb, चूंकि ये माइनस लॉग है तो ये वैल्यू क्या होगी, कम आएगी, है ना। तो Pkb कम आ जाएगा। और अगर Pkb कम आया है तो अपना जो प्यारा सा बेसिसिटी है जो कि हम पढ़ रहे हैं वो क्या हो जाएगा, वो अपना हाई हो जाएगा, है ना। तो ये सबसे पहली चीजें हैं जो हमें डिस्कस करना चाहिए बेसिसिटी में, है ना। उसके बाद बाकी सारी बातें आती हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। देखो ये तो एक हमने एक प्रैक्टिकल वे देख लिया कि हाउ टू कैलकुलेट बेसिसिटी ऑफ अमीन, ये प्रैक्टिकल वे है, ठीक है। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीजें देखेंगे, ठीक है, थ्योरेटिकल चीजें देखेंगे, मिटा लेते हैं। अब थ्योरेटिकल वेस में क्या है, कुछ थ्योरीज हैं जो कि ये बताती है कि भाई ये बेसिक है या ये बेसिक नहीं है। अब सपोज करो अगर हम मान लो हम ले लें अमोनिया ले लेते हैं, है ना, अमोनिया ले लिया सपोज करो, और हम अमोनिया वर्सेस देख लेते हैं अल्काइल अमीन, अमोनिया वर्सेस अल्काइल अमीन देख लें मान लो। तो अब इसमें कौन ज्यादा बेसिक होगा, है ना, अमोनिया वर्सेस अल्काइल अमीन। तो अमोनिया के पास क्या है, अपना लोन पेयर है ना। अब अल्काइल अमीन कौन से होते हैं, कोई भी ले लेते, कोई भी आर ले लो, एक आर ले लो या 2 आर लगा लो, है ना। इसके पास भी अपना लोन पेयर है और इसके पास भी अपना लोन पेयर, एक बार दोबारा लिख लेते हैं, कोई दिक्कत। तो ये रहा भाई। अब इन दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक, तो भाई सीधी बात है, फिर से वही वाली बात, इलेक्ट्रॉन्स में मनी, जिसके पास ज्यादा पैसा वो ज्यादा बेसिक। तो ज्यादा पैसा किसके पास है, इसके पास या इसके पास। तो देखो अब यहां पे लगे हैं ग्रुप, आर ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और जो आर ग्रुप है वो क्या करता है, ये दिखाता है प्लस आई इफेक्ट। आर ग्रुप क्या दिखाएगा,
प्लस आई इफेक्ट देता है। आर ग्रुप क्या शो करता है? प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो प्लस आई इफेक्ट में क्या है, ये जो आर ग्रुप है ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट कर रहा है। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन, अब आर जुड़ के क्या कर रहा है? और इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, इसका मतलब क्या हो गया? ये बेसिक हो गया ज्यादा, है ना। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, अगर अमोनिया और अल्काइल अमीन है तो अल्काइल अमीन हमेशा ज्यादा बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। अल्काइल और अमोनिया में हमेशा अल्काइल अमीन क्या होगा? ज्यादा बेसिक होगा। अब बात करते हैं कि अगर बहुत सारे अल्काइल अमीन्स है और उनमें हमें बताना है कि बेसिक नेचर किसका ज्यादा है और किसका कम है, तो क्या करेंगे? ठीक है, तो अब वहां हमें अप्लाई करनी पड़ेगी कुछ थ्योरीज हैं, जैसे 2-3 थ्योरी है बेसिकली जो बेसिसिटी ऑफ अमीन को डिस्क्राइब करती है, ठीक है। वो थ्योरीज कौन कौन से, पहले पहले मैं थ्योरीज आपको नाम बता देता हूँ, उसके बाद फिर एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले है प्लस आई इफेक्ट देखेंगे, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट अपनी एक बात बताता है कि हाँ भाई ये बेसिक है, इस तरह से बेसिक है, ठीक है। फिर आता है सॉल्वेशन इफेक्ट, सॉल्वेशन की बात होती है। और जो तीसरी थ्योरी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है स्टेरिक हिंड्रेंस। जो तीसरी थ्योरी है वो है आपका स्टेरिक हिंड्रेंस, जो बताता है कि बेसिसिटी कैसी होगी कैसी नहीं होगी, ठीक है। तो वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की, प्लस आई इफेक्ट, है ना। प्लस आई इफेक्ट की बेसिस से बात करेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन की। तो ये लो भाई हमारा बन गया, सबसे पहले बना लेते हैं 1 डिग्री अमीन। तो 1 डिग्री में क्या होगा? एक आर होगा और 2 NH2 होंगे, ठीक है। और अगर हम 2 डिग्री अमीन बनाएं, इस N पर हम 2 R लगा सकते हैं, एक H रहने दो। और अगर मैं 3 डिग्री बनाना हो तो सारे H हटा दो, तीनों R लगा दो। तो ये बन गया 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब देखो प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो यहां पर क्या है, केवल एक आर है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बढ़ा रहा होगा, बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं। ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, लोन पेयर है। यहां पर 2 आर लगे हुए हैं जो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बढ़ा रहा है, और यहां पर लगे हैं 3 अल्काइल ग्रुप जो कि इसको इलेक्ट्रॉन बढ़ा के दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कहां होगी? ऑब्वियसली 3 डिग्री में होगी। तो हम इस थ्योरी के हिसाब से कह सकते हैं कि 3 डिग्री इज मोर बेसिक देन 2 डिग्री विच इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री। तो ये कंक्लूजन ड्रॉ होता है हमारे प्लस आई इफेक्ट से, ठीक है। क्योंकि इसमें जितने ज्यादा आर ग्रुप लगे, जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, उतना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है बाहर से अंदर के सिस्टम में आएगा, नाइट्रोजन के पास आएगा, ठीक है। यानी सेंट्रल एटम जो है वहां पे उस पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा हो जाएगा और वो ज्यादा बेसिक नेचर शो करेगा, ठीक है। क्लियर हो रही है बातें? अब दूसरे थ्योरी की बात करते हैं, है ना। ये तो प्लस आई इफेक्ट की बात हो गई थोड़ी सी। अब प्लस आई इफेक्ट जो है, यानी कि एक जगह लिख भी लेते हैं कि प्लस आई इफेक्ट से हमने ये देखा कि 3 डिग्री इज मोर बेसिक देन 2 डिग्री विच इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री। अब बात करते हैं सॉल्वेशन की, है ना, कि भाई पानी में घुल के कैसा होगा। पानी में, हाँ, जो मैंने प्लस आई इफेक्ट किया है, अगर आपको सिर्फ गैस फेस में देखना है, गैस फेस, तो गैस फेस में सिर्फ और सिर्फ आप प्लस आई लगाओ और आपका काम चल जाएगा, कोई आपको दूसरी थ्योरी देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो लिक्विड लिक्विड है और भी चीजें हैं तो फिर आपको देखना पड़ेगा। तो सॉल्वेशन की बात कर लेते हैं। अब सॉल्वेशन का क्या मतलब है? भाई आपने क्या किया, अमीन को पानी में डाल दिया, है ना, ठीक है, RnH2। अब आपने जब अमीन को पानी में डाला तो फिर ये क्या होगा, फिर से ये पानी से एक H पॉजिटिव ले लेगा, ये हो जाएगा N पॉजिटिव। यहाँ पर H है, अभी अपना यहाँ पर H है ना, एक H और यहाँ लगा दो, ये 3 H हो गए, RnH3 पॉजिटिव बन जाएगा और अपना फिर से OH नेगेटिव जो है साइड में निकल गए, ठीक है। अब देखो होता क्या है, अगर हमें सॉल्वेशन को समझना है, इसका मतलब क्या है कि ये जो कंपाउंड बन रहा है ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। मतलब बेसिकली यही बात है कि ये जो बना, मतलब जो A to B गया है ना, B अगर ज्यादा स्टेबल होगा तभी तो B बनेगा भाई। और जब B बनेगा, ठीक है, तो जितना ज्यादा B बने या फिर जितना ज्यादा स्टेबिलिटी हो B बनने की, उसी के हिसाब से हम बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ कि कितना अच्छा B बन रहा है, हम ये कह सकते हैं कि वो ज्यादा बेसिक है। अब देखो होता क्या है, अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी की बात करूं, है ना, तो ये भाई अगर यहाँ पे 1 डिग्री लेंगे तो ये 1 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री लेंगे तो 2 डिग्री बनेगा, और 3 लेंगे तो 3 बनेगा। तो तीनों को बना लेते हैं, है ना, तीनों को बना लेते हैं। लेट अस मेक प्राइमरी अमीन फर्स्ट। प्राइमरी में क्या बन गया भाई, Rn, और ये पॉजिटिव, और है ना तरह से R
एन आ गया, ठीक है, RnH3 और यहाँ पर बीच में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, फिर से बना लेते हैं, R ये पॉजिटिव, ये अपना, तो ये हो गया 1 डिग्री, है ना। अब अगर 2 डिग्री लेंगे तो क्या बनेगा, 2 डिग्री आप लोगे तो आपको 2 R लगा देने हैं, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, ठीक है, 2 R लगा देने, यहाँ पे 2 H बचे रह जाएंगे। अगर आपको 3 डिग्री लेना है तो फिर क्या होगा, आपको 3 R यहाँ लगाने पड़ेंगे और एक आपका H रह जाएगा, और यहाँ पे आपका छोटा सा पॉजिटिव चार्ज लगा लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये तीनों बनेंगे पानी में, अब हमें देखना है कि ये इसमें से स्टेबल ज्यादा कौन है। तो देखो बेटा, जब सॉल्वेशन की हम बात करते हैं तो स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जब ये पानी में जा रहा है ना, तो पानी कितना पसंद करता है इन मॉलिक्यूल को, है ना, किस मॉलिक्यूल को वाटर ज्यादा पसंद करे, वाटर ज्यादा उनसे जुड़े। तो देखो अगर ये यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है ना, जब 3 हाइड्रोजन है तो इस वाले मॉलिक्यूल से 3 बार H बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक है, कितनी बार हो सकती है, 3 बार, है ना। यहाँ पे 3 जो है H2O के मॉलिक्यूल इससे एसोसिएट हो जाएंगे, भाई जितने ज्यादा H उतनी ज्यादा यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। यहाँ पर 2 H है तो 2 ही मॉलिक्यूल इसको क्राउड करेंगे, है ना, 2 ही पानी के मॉलिक्यूल इससे अट्रैक्ट होंगे, और यहाँ पर सिर्फ एक ही H है, ठीक है, एक ही H है तो एक ही पानी का मॉलिक्यूल इससे अट्रैक्ट होगा। तो इस थ्योरी के हिसाब से क्या समझ में आता है कि भाई जितना ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं उतनी ज्यादा सॉल्वेशन हो रही है, उतनी ज्यादा सॉल्वेशन यानी कि उतना ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल, उतना ज्यादा जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा तो ही वो यहां से वहां जाएगा, है ना। तो इस थ्योरी के हिसाब से क्या पता लग रहा है कि जो 1 डिग्री है ना, जो 1 डिग्री अमीन है वो ज्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू 2 डिग्री और एज कंपेयर टू 3 डिग्री, है ना। तो सबसे बेसिक क्या हो गया सॉल्वेशन के हिसाब से, 1 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेशन वी कंक्लूड दैट 1 डिग्री अमीन इज मोर बेसिक इन नेचर देन 2 डिग्री विच इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री। तो इतनी बात नोट हो गई। तो अगर आप यहां देखो, इस रिजल्ट को देखो और इस ऊपर वाले रिजल्ट को देखो, तो आपको दिख रहा होगा बिल्कुल उल्टा पुल्टा है ना। ये कुछ और कह गए साहब और ये कुछ और कह रहे हैं, ठीक है। तो अब दोनों की बातें सुन ली, अब तीसरी थ्योरी पे चलते हैं जो कि है स्टेरिक हिंड्रेंस, अब उसकी बात कर लेंगे, है ना। तो अब सॉल्वेशन हमने देख लिया, प्लस आई इफेक्ट देख लिया, अब हम तीसरी थ्योरी की बात करते हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग तीसरी थ्योरी की बात करेंगे। तो अब देखो हमने प्लस आई इफेक्ट देख लिया, देन हमने सॉल्वेशन की बात कर ली, सॉल्वेशन के हिसाब से हमें जो रिजल्ट मिला वो है 1 डिग्री इज मोर ग्रेटर देन 2 डिग्री विच इज मोर ग्रेटर देन, ठीक है, बेसिसिटी की बात हो गई। अब जो थर्ड थ्योरी आती है वो है आपकी स्टेरिक हिंड्रेंस, थर्ड थ्योरी है आपकी स्टेरिक हिंड्रेंस। अब स्टेरिक हिंड्रेंस देखो क्या होता है। अब जैसे सपोज करो हमने ले लिया भाई 1 डिग्री या, ठीक है, सबसे पहले हम ले लेते हैं 1 डिग्री अमीन ले लेते हैं, है ना, 1 डिग्री अमीन ले लेते हैं या हम ले लें फिर 2 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है, 2 डिग्री भी लग गया तो लिखिए लो, और फिर हम लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर कैसे, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है स्टेरिक हिंड्रेंस का वो है क्राउडीनेस से, है ना। अब सपोज करो एक रूम में से ना आपको एक अपना बैग उठा के लाना है, वो रूम बिल्कुल खाली, तो क्या होगा, दौड़ते जाओगे बैग उठाओगे ले आओगे भाई, है ना, या वो इजीली उस बैग का एक्सेस आपका। लेकिन अब मान लो कि 100-200 लोग उसी रूम में घुसे हुए हैं, है ना, या 50-60 लोग उसी रूम में हौच पौच करके खड़े हुए हैं इधर उधर, तो आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी उस बैग को वहां से उठाने में, है ना। हो सकता है आप छोड़ो यार बाद में ले चलेंगे, है ना, अभी मन नहीं कर अंदर जाने का। तो कहने का मतलब क्या है मेरा यहाँ पर, अगर अब यहाँ पर वो बैग है क्या, है ना, यहाँ पर भाई पैसों वाला बैग है। पैसों वाला बैग देखो कौन सा है, ये है नाइट्रोजन, इसके पास एक पैसों वाला बैग यानी कि एक लोन पेयर है, ठीक है भाई, उसी के लिए तो लोग यहाँ अप्रोच करेंगे, इसी लोन पेयर के लिए। तो यहाँ भी बैग है पैसों वाला, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, केवल एक आर लगा हुआ, एक ही ग्रुप है, आराम से जाओगे उठा के ले आओगे। यहाँ पे क्या है, 2 बड़े बड़े आर ग्रुप है, 2 आर ग्रुप है, थोड़ा सा मतलब क्राउडीनेस मिल रहा है, थोड़ी सी जाने में दिक्कत आएगी, रिपल्शन आएगा। और यहाँ पर क्या है, 3 आर ग्रुप है, और ज्यादा रिपल्शन मिलेगा, है ना। तो इजीली कहां से ये जो इलेक्ट्रॉन कहां से इजीली अप्रोचेबल है, 1 डिग्री का, है ना भाई, 1 डिग्री का जो इलेक्ट्रॉन है उसे हम इजीली वहां से उठा सकते हैं। तो इस थ्योरी के हिसाब से स्टेरिक हिंड्रेंस की जो थ्योरी है उसके हिसाब से हम ये कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि भैया 1 डिग्री ज्यादा बेसिक देन 2 डिग्री विच इज ज्यादा बेसिक देन 3 डिग्री, है ना। तो 1 डिग्री इज मोर बेसिक देन 2 डिग्री विच इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री, ठीक है। किसके थ्रू आया ये, स्टेरिक हिंड्रेंस के थ्रू। तो देखो तीनों का रिजल्ट अगर हम कंपाइल कर लें, है ना, ये साहब कहते हैं 3 डिग्री
सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये कहते हैं 1 डिग्री स्टेबल है, और ये भी कहता है 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है। हाँ, 2 ने अपनी पोजीशन नहीं बदली, 2 अभी उसी पोजीशन में कायम है, 1 और 3 ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो देखो भाई, जब बहुत सारी थ्योरीज हैं, दो तीन फैक्टर हैं, तो जो रिजल्ट आता हमेशा अक्सर मिला जुला आएगा, है ना। हम कोई एक थ्योरी से रिजल्ट नहीं बता सकते। हाँ, मैंने जरूर आपको पहले बोला कि जो गैस फेस वाली बात है, हाँ वहां पे ठीक है, गैस फेस केवल इंडक्टिव इफेक्ट से दे सकते हो, लेकिन नॉर्मली केसेस में क्या होगा, जैसे लिक्विड लिक्विड केस है, तो हमें जो इफेक्ट होंगे वो मिले जुले आएंगे। यानी कि अगर हमें स्कूल में या बोर्ड में अच्छा नंबर लेके आना, तो कहीं ना कहीं वो सारे क्वेश्चन हमें पढ़े हुए होने चाहिए, या एक बार हमने एटलीस्ट देखा हो कि कैसे होता है। ठीक है, तो चलो कुछ अल्काइल अमीन देख लेते हैं, है ना, कि कौन ज़्यादा बेसिक है और कौन कम बेसिक है। एक चीज़ जो आप लोगों को समझनी है वो क्या है, देखो, अगर कहीं पर भी हमारा जो अल्काइल है ग्रुप लगा है, यानी जो आर ग्रुप लगा है ना, जो आर ग्रुप लगा हुआ है वो है अल्काइल, है ना, वो अल्काइल जो है वो इथाइल हो, है ना। अगर कहीं पर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे जो ज्यादा होगा वो होगा आपका सेकंड वाला, है ना, 2, और उसके बाद 3, और उसके बाद आपका 1 डिग्री। ये बात आपको याद रखनी है, अगर इथाइल ग्रुप है, इफ R इज इक्वल टू C2H5, अगर R जो है C2H5 है, तो आपका जो ऑर्डर आएगा बेसिसिटी का वो 2 रहेगा, फिर 3 रहेगा, और फिर 1 रहेगा, है ना। तो सबसे पहले ये हो गया 2 वाला, और उसके बाद C2H5 3, यहां पर 3, और उसके बाद रहेगा C2H5, ठीक है, इस तरह से रहेगा। और अगर R जो है, इफ R इज इक्वल टू CH3 है ना, यहाँ पे बॉन्ड C2H5, यहाँ बॉन्ड CH3, यानी कि अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो R अगर CH3 है, CH3 वाले केस में क्या होगा, सबसे पहले आएगा आपका 2 वाला, हर केस में यहाँ पे भी 2 वाला सबसे पहले रहेगा भाई, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका 1 वाला, है ना, उसके बाद आपका 1 वाला आ जाएगा, और उसके बाद लास्ट में पहुंच जाएगा आपका 3 वाला। ये बात आपको हर केस में ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो है 3, फिर 2, फिर 1। तो ये आपके अल्काइल के ऑर्डर हो गए, है ना। तो आपने पहले देखा कि अमोनिया और अल्काइल अमीन में कौन सबसे ज्यादा होता है, तो आपको पता लगा भैया अल्काइल अमीन जो है इज मोर बेसिक देन अमोनिया इन ऑल केसेस। और अल्काइल अमीन में भी आपने देखा कि कैसे कैसे वेरी करेगा, क्या क्या थ्योरीज काम करती हैं, और कौन सा ग्रुप होगा तो क्या होगा। अच्छा, एक सवाल और आता है, अगर मान लो एनिलीन है साथ में तो क्या होगा, है ना। तो अगर एनिलीन है, तो एनिलीन के बारे में अगर हमको बताएं, तो एनिलीन जो होता है वो अमोनिया से भी कम बेसिक है ना। एनिलीन जो है वो अमोनिया से भी कम बेसिक है। अब कम बेसिक क्यों है, देखो, ठीक है। अब जो अमीन है वो अमोनिया से भी कम बेसिक, तो अमोनिया से कम बेसिक इसलिए है क्योंकि जो उसका लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन का, वो अंदर चला जाता है रेजोनेंस में, है ना। तो भाई सीधी बात है, अब अमोनिया का जो एन पे जो इलेक्ट्रॉन है वो अवेलेबल ही नहीं है ना। अब कहीं से आपको पैसा उठाना अवेलेबल नहीं, तो आप वहां पे क्यों जाएंगे, है ना। जहां जाओगे वहां जहां से कुछ मिल सकता है, बात समझ रहे हो। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है NH2 वाला, वो आपका रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से ये उतना अच्छा बेसिक नहीं, यानी कि हाँ नो डाउट बेसिक है बट लेस देन अमोनिया, है ना। जो एनिलीन है, ये जो एनिलीन है प्यारा सा आपका, ये एनिलीन जो है अमोनिया से लेस बेसिक है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, दिस इज ऑल अबाउट बेसिसिटी ऑफ अमीन्स।